हेलो दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में हम अपने राजा को कैसे चुने जो हमारे देश को अच्छे से चला सके। चले जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। चंदन का राजा शेर बहुत ही बूढ़ा हो गया था। इसी वजह से शिकार के लिए भी वह बाहर नहीं निकलता था। अब वह और ज़्यादा जंगल पर शासन नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने वन के सभी लोगों को बुलाया और बुला करके कहा, तुम लोग जा करके एक राजा चुन लो जो जंगल की व्यवस्था देख सके, ताकि सब पहले जैसा हो जाए। क्योंकि अब जंगल में अशांति बहुत फैल गई है। क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं जंगल नहीं देख सकता। इस पर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर राज़ी हो गए और विचार किया तो समस्या यह हो गई कि सभी जानवर खुद को राजा बनने के योग्य समझ रहे थे। इस पर सभी के अपने अपने मतभेद थे। तभी वहाँ एक चंदू खरगोश ने एक सुझाव दिया कि सभी जानवर अपना अपना क्षमता अनुसार काम करेंगे। जिसने सबसे ज़्यादा काम किया 10 दिनों में वही राजा बनेगा। सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई। उसमें से एक मोटू हाथी की जिम्मेदारी थी कि वह बड़े बड़े जो पत्थर हैं उसे गड्ढे में डाले। 10 दिन आसानी से बीत गए, पता ही नहीं चला। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए तो वहाँ मोटू हाथी को छोड़कर सभी लोग आ गए। अब सभी लोग अपना अपना काम कर दिए थे, लेकिन मोटू हाथी ने नहीं किया था, तो सभी लोग फिर दुविधा में फंस गए। तब वहाँ पर पक्षीराज गरुड़ आकर बोले कि आप लोग सबसे अच्छा है कि वोट कर लीजिए। जब वोट किया गया तो सब लोगों को सबसे ज़्यादा जो वोट मिला वो मोटू हाथी को मिला। तब चूचू चिड़िया ने आकर मोटू हाथी के बारे में बताया कि उसने गड्ढे में पत्थर इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि गड्ढे में उगे हुए एक पेड़ पे उसने अंडा दे रखा था और मोटू हाथी ने अपने राजा बनने की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे का जीवन के बारे में सोचा। इसीलिए गरुड़ ने वोट देने का आइडिया दिया था। क्योंकि जो अपनी नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है वही राजा बनने के योग्य होता है। वहाँ मौजूद सभी जानवरों ने सहमति जताई और मोटू हाथी राजा बन गया। उसके बाद चंदन जंगल में फिर कभी अशांति नहीं हुई। अगर आपको मेरी यह स्टोरी